ठीक है बाबू। तो आज कक्षा हम लोग 10वीं के 107 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं कि दो क्या है। ठीक है ना। देखो तो क्या दिया बाबू कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या बोल रहा है कि दी हुई जो एपी के है मेरा प्रथम 4 पद निकला, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मेरा दिया हुआ है। ठीक है ना। क्या क्या दिया बाबू कि प्रथम पद ए और डी दिया हुआ है, तो एपी के 4 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एपी के 4 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बाबू कि 1 नंबर में मेरा दिया हुआ है कि ए बराबर मेरा 10 है। कितना है? ए बराबर 10 दिया हुआ है और सार्वंतर डी मेरा कितना हुआ बाबू 10 दिया हुआ। हमको निकालना क्या है? एपी के 4 पद। ठीक है ना। मतलब प्रथम पद तो प्रथम पद ए इक्वल टू क्या होता है बाबू? A1। तो A1 मेरा कितना हो गया 10। उसके क्या होता है मेरा दूसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? A2। क्या बोलते हैं? A2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू? तो A प्लस 2 में घटेगा तो क्या हो जाता है 1D। तो 1 नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता बाबू? D। देखो तो A मेरा कितना बाबू 10, D मेरा कितना लिखा हुआ 10। तो 10 और 10 कितना हो गया मेरे लिए 20 हो गया। कितना हो जाएगा 20। अब मेरा क्या था बाबू तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं? A3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A और 3 में से घटा के कितना होता है 2 और D को यहाँ से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है। तो A मेरा कितना दिया बाबू 10 प्लस 2 है तो 2 गुना D कितना होता है 10। अब यहाँ देखो 10 और 2 10 से कितना हो गया 20। तो यहाँ 10 और प्लस में कितना हो गया 20 बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब क्या होता है मेरा चौथा पद को क्या लिखते हैं हम लोग? A4। ठीक है। A4 क्या होगा? A4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A और 4 में से घटाएंगे कितना होगा 3 और D को गुना कर दिया जाता है। ठीक है। देखो तो A का कितना है मेरा A बराबर 10 जोड़ 3 का 3 D मेरा कितना दिया 10। इधर हो गया 10 प्लस 3 10 से 30 कितना आ गया मेरा 40। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि एपी के 4 पद क्या है बाबू? पहला पद मेरा 10 है, दूसरा पद मेरा क्या दिया हुआ 20, तीसरा पद मेरा क्या आया 30 और चौथा पद मेरा क्या है बाबू 40। ये हो गया आंसर। समझ में आया बाबू? ठीक बाबू। तो हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर चुके हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। 2 में दिया हुआ मेरा A और D दिया हुआ है। 2 नंबर में A कितना दिया बाबू? तो A बराबर मेरा दिया हुआ है -2 और D बराबर मेरा कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ। D बराबर मेरा कितना दिया बाबू 0 दिया हुआ। ठीक है ना। तो एपी के 4 पद निकालना है। तो एपी के 4 पद मतलब क्या होता है? पहले प्रथम पद निकालना है हमको। तो प्रथम पद A बराबर क्या होगा -2। ये मेरा दिया हुआ है। दूसरा पद क्या होगा मेरा A2 का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? A प्लस 2 में घटेगा तो 1D और इंटू D। तो देखो A मेरा कितना दिया हुआ -2 और प्लस में D मेरा कितना दिया हुआ 0। तो क्या होगा बाबू -2। तीसरा पद होगा। तीसरा पद को क्या फार्मूला बोलते हैं? A3 क्या होगा A प्लस 3 में से 1 घट जाएगा तो मेरा 2 और D को गुना कर देते हैं। तो A मेरा कितना दिया बाबू -2 प्लस यहाँ 2 और D का वैल्यू कितना दिया मेरा 0। ठीक है। तो यहाँ -2 प्लस 0 से अगर किसी संख्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। अब -2 में अगर 0 जोड़ेंगे कितना होगा -2 होगा। अब क्या होगा बाबू चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है बाबू A4 का मेरा फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस 3D, ए प्लस 3D होता है। ठीक है, तो मेरा ए कितना दिया हुआ -2 प्लस या कितना होगा 3D का वैल्यू कितना दिया मेरा 0 दिया हुआ, क्या होगा 0। देखो ए बराबर मेरा -2 प्लस 0 से संख्या गुना होगा क्या होगा 0। अब 0 से जोड़ घटा होगा तो क्या होगा -2। मेरा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल गया, तो हमको चारे पद निकालना हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि AP के 4 पद क्या क्या है बाबू, तो मेरा -2, -2, -2, आंसर। ठीक बाबू, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सॉल्व कर दिया। अब 3 नंबर देखते हैं, जिसमें ए मेरा दिया हुआ है 4 और डी मेरा कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, उतारते हैं पहला क्वेश्चन। ए बराबर मेरा कितना दिया हुआ बाबू 4 दिया हुआ है, और सारा मतलब डी इक्वल मेरा कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ। ठीक है, तो ही मेरा 4 पद निकालना है। तो मेरा प्रथम पद ए इक्वल टू मेरा कितना हो गया 4। फिर मेरा क्या होता है बाबू दूसरा पद A2 बराबर मेरा वही फार्मूला ए प्लस डी। तो ए मेरा कितना दिया हुआ 4 और डी मेरा कितना है बाबू -3 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 है, तो यहाँ 4 और यहाँ प्लस माइनस गुना का तो क्या हो जाता है -3। तो 4 में से 3 घटा कितना बचा 1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो तीसरा पद, हाँ देखो हमेशा हम बोले थे कि प्लस अगर गुना माइनस होता है तो क्या होगा बाबू माइनस, और माइनस अगर गुना होगा प्लस से तो क्या हो जाएगा फिर भी मेरा माइनस होगा। कोई भी कंडीशन में मेरा क्या होगा वो माइनस ही होगा। ठीक है, हाँ वहाँ माइनस कैसे होगा क्योंकि बड़ा वाला से घटा रहा है ना, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होता है हम देखते हैं। तीसरा पद मेरा कितना होगा A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो देखो ए मेरा कितना दिया हुआ है 4 प्लस यहाँ 2 और डी मेरा कितना दिया -3। यहाँ कितना होगा वो 4 प्लस और माइनस में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ देखो 4 और प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, तो माइनस में 6। अब यहाँ देखो ये क्या होगा 4 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो हम किसे घटाएंगे इधर से। तो 6 में से 4 घटेगा कितना होगा 2। और देखो ये मेरा बड़ा है, इसके आगे क्या है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, मेरा चौथा पद को क्या बोलते हैं हम लोग A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D। तो A का मेरा कितना दिया बाबू 4 प्लस यहाँ 3 का 3 और डी का वैल्यू कितना दिया -3। अब यहाँ देखते हैं 4 प्लस और 3 कितना आ जाएगा -9, और यहाँ माइनस प्लस गुना होगा तो 4 और क्या होगा -9। अब देखो 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और क्या बचेगा क्योंकि 9 का माइनस है तो माइनस आ गया। मेरा प्रथम दूसरा तीसरा चौथा मेरा निकल गया। तो हम लिखते हैं यहाँ चूँकि AP के प्रथम 4 पद चार पद क्या दिया मेरा 4 और क्या आया है बाबू देखो 1 आया है -2 और मेरा कितना है -5। कोई प्रॉब्लम बाबू। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेरा 4 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में तो A बराबर दिया हुआ मेरा -1। A बराबर मेरा कितना दिया हुआ -1। यहाँ लिखते हैं हम A बराबर मेरा क्या है बाबू -1 और D बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ, 1/2 मेरा 2 दिया हुआ। ठीक है, तो हम जब A और D पता रहता तो क्या होगा प्रथम पद A बराबर मेरा कितना हो गया 1। अब मेरा क्या होता है दूसरा पद A2 बराबर कितना आ जाएगा मेरा
ए प्लस डी हो गया। तो ए मेरा दिया हुआ 1 और ये कितना दिया हुआ डी मेरा 1/2। देखो आ गया मेरा फ्रैक्शन -1 है ना, इसमें -1 है ना, ठीक है। तो -1 प्लस 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ कैसे किया जाता है। तो देखो हम यहाँ कुछ नहीं तो बाबू 1 होता है ना, कुछ नहीं तो क्या होता है 1। अब देखो जब मेरा तो नीचे वाला का हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ आ गया मेरा, भिन्न का जोड़ में हम क्या करते हैं नीचे वाला का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू 2। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा मेरा 2। अब देखो ये 1 का पढ़ा हम ये 2 कितना बार में आता है 2 बार में, कितना होगा 2 बार में। तो ये 2 गुना -1 तो कितना आ जाएगा माइनस में 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब ये 2 का पढ़ा हम 2 कितने बार में आता है 1 बार में। तो 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1 बराबर, यहाँ देखो नीचे 2 है तो 2। अब देखो यहाँ माइनस में ही प्लस में तो क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 1, और क्या होगा 2 बड़ा है माइनस में तो यहाँ क्या होगा माइनस। मेरा दूसरा पद आ गया, नहीं समझ में आया। देखो मेरा ए मेरा कितना दिया -1 तो -1 ले लिए हम। डी मेरा कितना दिया बाबू 1/2 दिया। डी मेरा कितना दिया बाबू 1/2 दिया हुआ, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हुआ। तो 1 और 2 को क्या करें हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 2 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो 2 का पढ़ा में 2 1 के 2, 2 से 1 जाएगा नहीं तो 1 हो जाएगा, 2 1 के 2 एलसीएम कितना है 2 गुना 1 आया। इसको करेंगे कितना 2, ये मेरा एलसीएम होता है। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 2। तो यहाँ पर एलसीएम मेरा कितना ले लिए हम 2 ले लिए। अब देखो ये 1 से इसको ये डिवीजन दिया जाता है, मतलब भाग दिया जाता है। देखो तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो हम ये नोट बनाते हैं, नोट में लिख देते हैं। देखो किस तरह से दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ 2 हो गया। अब मेरा ये 1 से 2 को अगर भाग देंगे हम, 1 से 2 को भाग देंगे कितना मारेगा 2 का बार पढ़ेंगे तभी ना 2 आएगा। कितना आया 2। तो यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा ये -1 कितना होगा बाबू -1। और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में तो मेरा प्लस है तो प्लस। अब देखो अब इससे जाएंगे, इससे इसको भाग देंगे 2 से, तो 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना आ गया 1 बार में, 1 बार में आया ना। तो ये 1 हो जाएगा और गुना ऊपर में जो 1 रहता है 1। अब ये देखो 2, अब 2 गुना -2 कितना होगा -2 प्लस 1 गुना 1 कितना होगा 1। अब देखो अब इसको जब जोड़ घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे तो 1, और जो माइनस होगा वो माइनस आगे मेरा 1/2। समझ में आया बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मिटा सकते हैं। देखो अब मेरा दूसरा पद निकल गया तो हम तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद को क्या लिखते हैं हम लोग A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो मेरा A मेरा यहाँ कितना दिया हुआ माइनस में 1 प्लस 2 गुना 1 D मेरा कितना दिया 1/2। अब यहाँ देखो 2 तो कट गया ना बाबू, ऊपर नीचे मल्टीपल में तो बचा कितना -1 और प्लस में कुछ नहीं है तो 1। तो माइनस प्लस हम क्या करते हैं काटते हैं तो कुछ नहीं तो क्या बचा मेरा 0 बचा। अब मेरा क्या होगा तीसरा पद भी निकल गया। तो चौथा पद का हम लिखते हैं A4 का मेरा फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D। तो A मेरा कितना है मेरा -1, ये मेरा कितना दिया हुआ -1, ये मेरा 3 बटा कितना हो गया यहाँ 1/2। ये मेरा कितना आ गया -1 और प्लस में 3/2 आ गया, 3/2 आ गया मेरा भिन्न का जोड़ वही वाला रूल तो, ठीक है। तो देखो जब मेरा ये आता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता बाबू, ठीक है। तो इसको क्या होगा एलसीएम मेरा 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 2, 1 और 2 का एलसीएम मेरा 2। अब देखो 1 का पढ़ा से 2 को भाग देंगे कितना होगा 2 बार से, तो 2 गुना -1 कितना होगा बाबू -2 होगा ना। अब ये देखो 2 का पार यहाँ देखो जोड़ दिया तो पहले यहाँ जोड़ का साइन लो, ठीक है प्लस है तो प्लस। अब 2 का पारा में 2 कितना बार में आता है फिर से भाग में 1 बार में। तो 1 गुना 3 होगा, ऊपर से गुना होगा तो कितना होगा सिर्फ 3। हम शॉर्ट में लिख दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ कितना होगा देखो नीचे 2 है तो 2, देखो 2 में से 3 घटेगा नहीं तो 3 में से घटेगा तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1। और जो प्लस वाला साइन होता है बड़ा तो बड़ा साइन लेते हैं प्लस का नहीं। चौथा पद आ गया। अब यहाँ लिखते हैं हम इसलिए AP के प्रथम 4 पद प्रथम 4 पद क्या है पहले क्या दिया बाबू -1
कोमा क्या दिया हुआ -1/2, तीसरा क्या दिया हुआ 0, चौथा क्या दिया हुआ 1/2। कोई प्रॉब्लम बाबू? तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, ए बराबर मेरा दिया हुआ है, ए बराबर मेरा क्या दिया हुआ है -1.25, 1.25। डी मेरा दिया हुआ है, डी मेरा क्या दिया हुआ बाबू -0.25। मेरा ए और डी जब पता है तो हमको क्या निकालना है, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद। तो पहले प्रथम पद ए, प्रथम पद ए कितना होगा वो -1.25 हो गया। अब मेरा दूसरा पद, दूसरा पद मेरा क्या होगा A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। तो A बराबर मेरा कितना देगा -1.25 और प्लस डी मेरा कितना देगा बाबू -0.25 है ना। तो यहाँ देखो -1.25 और प्लस माइनस क्या होगा -0.25। हम क्या बोले देखो माइनस मतलब उधारी, जब दोनों मेरा यहाँ पहले ही 1.25 रुपये मेरा उधारी था, फिर से मेरा 0.25 रुपये उधार कर दिया। तो उधारी क्या होता है, दुकानदार क्या करता है जोड़ देता, टोटल तुम्हारा इतना उधारी है बोलता है ना। तो यहाँ भी वही करेंगे। देखो तो 1.25 से यहाँ 0.25 कितना हो जाएगा माइनस में 1.50। आगे मेरा दूसरा पद, ठीक है। अब तीसरा पद के बारे में जानते हैं कि तीसरा पद क्या होता है। तो तीसरा पद मतलब A3, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो A मेरा कितना है बाबू -1.25 प्लस 2 गुना क्या होगा -0.25 होगा ना। देखो ये -1.25 हाँ देखो यहाँ प्लस ब्रैकेट देखो 2 से गुना होगा 25 तो क्या होगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 करेंगे। और यहाँ कितना संख्या के बाद पॉइंट है बाबू 2 संख्या के बाद। तो यहाँ देखो 1 2 तो यहाँ पॉइंट होगा। अब यहाँ आगे क्या होता है 0 और यहाँ माइनस तो माइनस। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? देखो अभी -1.25 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.50। देखो तो माइनस यहाँ दोनों उधारी है तो क्या हो जाएगा -1.25 और 50 कितना होगा -1.75। तीसरा पद हो गया। अब मेरा चौथा पद क्या होता है बाबू, चौथा पद का मतलब A4 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। तो A मेरा कितना दिया बाबू -1.25, 1.25 यहाँ क्या होगा प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा -0.25। ठीक है। अब यहाँ देखो -1.25 यहाँ प्लस, अब 3 से गुना होगा 25 तो 25 तिया कितना होता है बाबू 75। 25 तिया कितना होता है बाबू 75 2 संख्या बाद पॉइंट। अब यहाँ 0 यहाँ क्या होगा माइनस होगा ना। तो -1.25 प्लस माइनस 0 पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा 75। देखो माइनस में 1.25 और 75 कितना होगा 2, 1 रुपया हो जाएगा। 1 और 1 मेरा कितना होगा 2। तो माइनस में 2.0 तो 0 कोई वैल्यू होता है तो क्या होगा माइनस में सिर्फ 2। अब यहाँ लिख सकते हैं हम क्योंकि एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद क्या है, पहला क्या है बाबू तो -1.25, दूसरा क्या है -1.50, तीसरा क्या बाबू -1.75, चौथा क्या है माइनस में 2। आंसर ठीक बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद वो सार्वंतर लिखिए। क्या बता बाबू, प्रथम एपी के मेरा पद दिया हुआ है, एपी के पद दिया हुआ है जिसमें से हमको प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ 1 नंबर, क्या दिया हुआ 1 नंबर क्वेश्चन में कि 1 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ लिखते हैं क्या दिया होगा। तो मेरा क्या दिया होगा 1 3 1 -1 और मेरा -3 दिया हुआ। ये मेरा एपी के पद दिया हुआ। ठीक है।
ठीक है। अब एक ही पद में क्या हो रहा है कि प्रथम पद निकाल ले। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, A1, इसको क्या बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं हम लोग A3, इसको हम लोग बोलते हैं A4। ठीक है, हम लोग एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद है मेरा दिया हुआ। तो हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद। तो हम लिखते हैं कि प्रथम पद इसके, इसलिए प्रथम पद ए इसके टू कितना है मेरा, प्रथम पद मेरा 3 दिया हुआ। ठीक है, अब हमको निकालना क्या हो, सार्वंतर टी, क्योंकि सार्वंतर टी इसका टू, टी इसका क्या फॉर्मूला था A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, मेरा A2 कितना दिया हो, 1 दिया, A2 माइनस A1, A2 मेरा कितना दिया हो 1 माइनस A1 मेरा कितना दिया हो 3, तो घटा कितना हो माइनस में 2। ठीक हो, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या दिया हुआ, तो हम देखते हैं। तो मेरा क्या दिया हुआ, -5 -1 3 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा एपी के पद दिया है, तो हमको निकालना क्या है बाबू, सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर टी निकालना है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं कि प्रथम पद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले मान लेते हैं इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको क्या होता है A4 बोलते हैं। तो हम प्रथम पद जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद A बराबर क्या होगा मेरे लिए -5। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, इसलिए सार्वंतर टी सार्वंतर डी, डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 मेरा कितना दिया होगा माइनस में 1, या माइनस, और A1 मेरा कितना दिया होगा माइनस में 5। ठीक है, ये -1, अब ये देखो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या जाता है प्लस, क्या जाता होगा प्लस। तो हमें से क्या होगा, प्लस माइनस से घटाया जाता है, घटाया किससे जाएगा, हमें तो बड़ा से, तो 5 में से घटाएगा तो 4, अब 5 का साइन क्या है प्लस, सिर्फ प्लस साइन दे भी सकती हो, नहीं भी दे सकती, ये भी आंसर। ठीक हो, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। 3 नंबर पे मेरा 1/3 5/3 9/3 13/3, ये मेरे एपी का पद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या निकालना होगा, प्रथम पद और सार्वंतर, हमको प्रथम पद और सार्वंतर टी निकालना है। सबसे पहले हम मानते हैं, तो A1 बराबर इतना हो गया, A2 बराबर ये है मेरा, A3 बराबर ये हो गया मेरा, A4 बराबर ये मेरा दिया हुआ। ठीक है, हम निकलते हैं कि प्रथम पद बराबर प्रथम पद A या A1 होता है, तो A बराबर मेरा कितना दिया 1/3 दिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। अब हमको क्या, सार्वंतर डी, हम लिखते हैं कि चूंकि सार्वंतर डी इक्वल टू अंतर डी इसके क्या फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। अब मेरा A2 कितना दिया रही 5/3, 5/3 माइनस A1 मेरा कितना दिया 1/3। देखो बाबू यहाँ पहले ही 3 दिया हुआ ना, तो ठीक है, तो हम इसको नीचे वाला क्या करता है एलसीएम ले जाते हैं। देखो ये क्या किसका पढ़ा जाएगा, 3 का पढ़ा, 3 1 3, 3 1 3। अब ये एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा, कितना आ गया 3 1 3, 3 1 3, 3 एलसीएम कितना आ गया मेरा 3 है। तो ये जो एलसीएम आता है इसी को यहाँ पर हम क्या करते हैं एलसीएम ले जाते हैं, क्या आता है एलसीएम ले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा नीचे 3 दिया हुआ, ये 3 से इस 3 को क्या करना है भाग देना होता है, क्या था भाग देना, किसे देंगे ये वाला से। देखो 3 का बड़ा 3 का बड़ा 3 कितना आ रहा, 1 बार 3 कट गया, कितना 1 आया, और ये जो 3 के ऊपर जो है 5, इससे क्या बचना। ठीक है, अब ये माइनस, फिर ये 3 से इसको भाग देकर कितना आ गया, क्या आएगा, यहाँ 1 गुना 3 के ऊपर में जो संख्या है कितना 1, तो 1 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ 3, अब 1 गुना 5 तो कितना आ जाएगा 5, माइनस 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1, या 3, 5 में से घटेगा तो ठीक हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ,
0.6 कोमा 1.7 2.8 तो मेरा कितना दिया होगा 3.9 दिया होगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया A1, ये मेरा क्या हो जाएगा A2, ये मेरा क्या हो जाएगा A3, ये मेरा क्या हो जाएगा A4। ठीक है, हम लोग प्रथम पद हम मानते हैं कि प्रथम पद इक्वल टू प्रथम पद A बराबर मेरा कितना हो जाएगा 0.0 मेरा 6 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है सार्वत्रिक, चूंकि सार्व अंतर D इक्वल क्या फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। अब A2 मेरा कितना दिया होगा 1.7 माइनस A1 मेरा कितना दिया 0.6। हमेशा माइनस कैसे किया जाता है दशमलव वाला, देखो हम यहाँ अलग से लिख के दिखाते हैं। तो 1 मेरा 7 दशमलव तो हमेशा बीच में लिखना, दशमलव के बाद कितना दिया 6 या कितना दिया 0। अब इसको घटा 7 में से 6 गया तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, तो कितना बीच में दशमलव कितना आया 1.1।